जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने का भी निर्देश दिया। वहीं अब हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ ही गया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, फिर चुनाव किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। वहीं इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सुन लीजिए। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा और सरकार पर हमला क्यों बोला। सब प्राइवेट कर रहे थे, कंपनियां एक एक करके बेच रहे थे। अगर सब सरकारी कंपनियां बिक जाएंगी, नौकरियां नहीं निकलेंगी, तो अंतर्गत आरक्षण खत्म। तो और यहाँ तो दिखाई दे गया, जो आरक्षण मिलना चाहिए था, अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। और जनगणना की बात कोई पहली नहीं हुई। ये बात आप याद कीजिए, जिस समय जाति जनगणना की बात हुई, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में रही कि सभी जातियों की जनगणना की जाए, लेकिन आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को कौन रोकता है कि जनगणना ना करे। बीजेपी ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में तक ले जाने की बात बोल डाली है, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर निकाय चुनाव में होगा क्या। लेकिन ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने के आदेश पर राजनीतिक गलियारों में हंगामा जरूर मच गया है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, जरूर बताएं और देखते रहिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।